बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि आज जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला गया और यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज़ जो है वो 2-1 से जो है वो इख्तिताम पजीर कर दी है। पाकिस्तान की टीम आज यहाँ पर वाइट वॉश का अज़म लेके ग्राउंड में उतरी थी, लेकिन आज पाकिस्तान को मोहम्मद रिजवान का साथ हासिल नहीं था। बाबा सलमान आगा ने जो है वो कप्तानी की, लेकिन उनकी कप्तानी में जो है वो पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी हासिल नहीं कर सका। लेकिन इसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी अभी भी डीप वाटर्स में है और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अभी भी जो है वो अनसर्टिनिटी है कि क्या किस मॉडल के तहत ये खेली जाएगी और कहाँ ये खेली जाएगी। भारत की हठधर्मी मुसलसल बरकरार है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुसलसल लचक का मुजाहरा कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुसलसल जो है वो लचक का मुजाहरा कर रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं ना मानूं की जो रट है वो लगा के रखी हुई है जनाब BCCI ने भी और इंडियन हुकूमत ने भी। और मोदी सरकार जो है वो किसी सूरत भी जो है मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट के रवाबित जो है वो बेहतर हो सकें। आज इस इशू पे बात करने के लिए मेरे साथ एक ऐसी डायनेमिक पर्सनैलिटी मौजूद है कि जब जब ये हमारे शो का हिस्सा बनते हैं तो मैं बड़ा अपने आप को ब्लेस फील करता हूँ, क्योंकि ही इज़ द डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ द सोल्जर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सरहदों के महाफिज है और न सिर्फ सरहदों के महाफिज बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट के भी बड़े इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से खिदमत की है और इनका जो विजन था अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता रहता, इनके जाने के बाद भी अगर उसको जो वो प्रोलॉन्ग किया जाता तो आज पाकिस्तान की क्रिकेट में ये सूरत हाल नहीं होती, ना एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और ना आप प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के लिहाज से। क्योंकि जो ये विजन लेकर आए थे पाकिस्तान क्रिकेट में, ग्राउंड्स के हवाले से जो चीज़ें लेकर आए थे, खिलाड़ियों की जो जिस तरह से उनको तैयार कर रहे थे, ग्रूमिंग के हवाले से जो विजन लेकर आए थे, काश उस पर अमल होता रहता। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अपने, हमारे बहुत ही जो है जिनकी हमें मोहब्बत हमेशा हमें हासिल रहती है, जनरल तौकीर ज़िया साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अली सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हम बात करेंगे स्टेट अवे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस हवाले से बात भी करता नज़र आ रहा है और जो है वो ख़बरें भी जो है, र्यूमर्स भी जो है वो मार्केट में मुसलसल फैल रही हैं कि क्या होगा। आपका एक्सपीरियंस, आपका विजन क्या कहता है कि सर ये ऊँट किस करवट बैठेगा? अभी मैं बहुत पहले भाई कई दफ़ा कह चुका हूँ, इसके ऊपर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में कभी भी इंडिया आपके पास नहीं आएगा, पाकिस्तान में नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा कि इसलिए नहीं कि उनकी टीम यहाँ आना नहीं चाहती, उनकी टीम तो ज़रूर आना चाहती है, लेकिन ये मामला आपको मालूम है कि इनके एग्रीमेंट है जो ICC के पास है, फोर्स मेजोर का, जिसमें कि ये फैसला जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है कि आया उनको दूसरे मुल्क में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अभी इंडिया को हमारे साथ प्रॉब्लम तो खैर रही है और उनको दहशतगर्दी का एक मसला उनके पास है कि जी उन्होंने अननेसेसरी उसको पकड़ा हुआ है, हालांकि गलत है। बहरहाल ये उनका फैसला है, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। आज जितना मर्जी जोर लगा लें वो नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा सर, एक जो मैं अपने स्टेटमेंट मैं देता हूँ अक्सर जब भी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के या स्पोर्ट्स के हवाले से बात होती है, लेकिन अभी आपने कहा तो मैं सोच रहा हूँ कि आपसे ज़रूर पूछूं, क्योंकि आपसे बेहतर ये बात कोई बता नहीं सकता, क्योंकि आपने तमाम ही महाजों पे पाकिस्तान को आपने सर्व किया हुआ है। इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान दरअंदाजी करता है कश्मीर के मामलात में, पाकिस्तान दरअंदाजी करता है पुलवामा पे, पाकिस्तान जो है वो मसाइल करता है उनके मुल्क में जाके करता है, इसलिए हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। सर, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर उनकी सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, अगर पुलवामा अटैक नहीं रोक सकती, जो सो कॉल्ड वो पाकिस्तान पर ब्लेम लगाते हैं, अगर कश्मीर में जो है वो पाकिस्तान की जो है वो दरअंदाजी नहीं रोक सकती, तो फिर उनसे क्यों नहीं बात करते, उनसे क्यों नहीं पूछते अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से कि आप इतना बजट खा रहे हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका बदला जो है वो स्पोर्ट्स में क्यों लेते हैं? देखो अली, गुलभूषण पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में पकड़ा गया ना, इंडिया के या ना जासूस, तो पाकिस्तान में पकड़ा गया, उसने एडमिट भी किया। उसके बाद वो जो इन्होंने 26 या कौन सी अक्टूबर को जब अटैक किया, जब उसको वो अभिनंदन को पकड़ा, तो क्या पाकिस्तान ने किया था? मतलब ऐसे बकवास करते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए। बात यह कि जहाँ तक कश्मीर का तल्लक है, तो आपको मालूम है कि 1947 से ये चल रहा है कश्मीर का, और जो कोई भी वो है फ्रीडम फाइटर्स है, उसमें पाकिस्तान का क्या हाथ है भाई? या अगर ये बाकी जगह पे कह रहे हैं तो उन्होंने कोई सबूत दिया है कभी? ऐसे उन्होंने एक मजाक सा बनाया हुआ, पता नहीं खुद ही करके तो हम हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं।
अभी आप देखो अफगानिस्तान में इतने काउंसलेट हैं इनके, वो सारे के सारे उनको सपोर्ट नहीं करते पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। तो मेरा मतलब है इसको, खैर मैं तो उसके ऊपर क्या कह सकता हूँ, ये तो गवर्नमेंट का जो भी मौक़िफ़ होगा। मैं तो यही कहूँगा कि हम अपनी टीमें भेजते रहते हैं और हमें उनको स्टॉप नहीं करना चाहिए। हमारी टीमें जरूर जानी चाहिए जब भी उनके मुल्क में टूर्नामेंट होता है, क्योंकि हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम जाते हैं, हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम इनके घर आना चाहते हैं। अगर ये नहीं आते तो ये उनकी हदधर्मी है। और आजकल का जो उनका माहौल है मोदी साहब का, वो तो आपको मालूम है कि किस चक्कर में है मुसलमानों के साथ या पाकिस्तान के साथ। तो बहरहाल इसके ऊपर मेरा मतलब इतनी मायूसी की जरूरत नहीं है। आपने अपनी कोशिश कर ली, गवर्नमेंट शायद अपनी कोशिश करेगी या कर लेगी, लेकिन मेरा मतलब है इसके अंदर इनके नीचे लगने की ज्यादा जरूरत नहीं है बेटा। बिल्कुल सही है, जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर चाहे कुलभूषण का मामला हो या अभिनंदन का मामला हो, हमने तो हमेशा लचक का, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया कि 2 दिन के अंदर अंदर ये अभिनंदन को हमने रिलीज़ कर दिया। सुरभजीत सिंह जैसे जासूस को, कि जिसके ज़रिए जो है वो पाकिस्तान में कितनी हलाकतें हुई हैं, वहाँ पे जाके जो है उसको भी जाके बॉर्डर पर जाके अंसार बर्दी जैसे लोगों ने जाके उसको जो है वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है वहाँ पे सी ऑफ किया, उसको वहाँ पर छोड़ा। तो पाकिस्तान तो मुसलसल हमेशा अच्छे दिखाता रहता है, अच्छा जेस्चर शो करता है। डिप्लोमेसी लेकर हम आए क्रिकेट में ताकि जंग जो है वो ना हो सके दोनों ममालिक के दरमियान, लेकिन भारत की हटदर्मी जो है वो स्पोर्ट्स में जो है वो पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश करते हैं। और वहां पे उस महाज पे भी तौकीर ज़िया साहब जैसे लोगों की मौजूदगी में उन्होंने मुंह की खाई है। और यहां भी जो है अब चूंकि इंग्लैंड की टीम आ चुकी है, बांग्लादेश की टीम आ चुकी है, श्रीलंका की टीम आ चुकी है, न्यूजीलैंड की टीम आ चुकी है और ऑस्ट्रेलिया की टीम आ चुकी है, तो इस महाज पे भी वो मुंह की ही खा रहे हैं। लेकिन मैं ना मानूं और हटधर्मी जो है वो बीसीसीआई और मोदी सरकार के माथे का झूमर बन चुकी है। इसमें लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तौकीर ज़िया साहब से मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और तौकीर ज़िया साहब हमारे साथ अब मौजूद हैं, वन ऑफ द डायनेमिक पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सर्व किया। सर, अभी हम बात कर रहे थे भारत की हटधर्मी के हवाले से, और अभी आवाज़ें भारत से भी उठनी शुरू हो गई हैं। जो उनके एक मिनिस्टर हैं तेजस्वी यादव, जो लालू प्रसाद यादव के साहबजादे हैं, खुद भी क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी कहा कि भारत को आना चाहिए। ग्रेग बार्कले कि जिनको आईसीसी में लाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बीसीसीआई ने प्ले किया था, न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी ये बात कही है कि एक मुल्क की जो है वो जारादारी या डोमिनेंस उनकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आईसीसी को तमाम ममालिक को यकसा नजर से देखना चाहिए। आप अली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां तक तो क्रिकेट का ताल्लुक है बिल्कुल एक नजर से देखना चाहिए, लेकिन जहां तक बेटा जो विजिट्स है ना दूसरे मुल्कों में आने, खासतौर के ऊपर इंडिया पाकिस्तान का या आपको अगर याद हो तो वर्ल्ड कप में भी वो पता नहीं कौन से वर्ल्ड कप में भी उन्होंने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया कि क्या हुआ 96 ये गवर्नमेंट की डिसीजन है, इसमें आईसीसी कुछ कर नहीं सकता। अगर आपने कुछ करना है तो मैं पहले भी कह रहा था कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आप अपनी गुफ्तगू शनीद रखें, हो सकता है वो आ जाए, लेकिन मैं इससे ज्यादा मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि गवर्नमेंट भी उतनी ही उनको कहना चाहिए कि ये ना लगे कि हम बिल्कुल उनके गुलाम हैं या उनके नीचे लगे हुए हैं। उनको अपने पैसों का बड़ा वो है, गुरूर है, उनको अजारादारी है, क्योंकि सारी दुनिया का पैसा उनकी क्रिकेट वगैरह जो आईसीसी की भी वो भी इनकी शायद पैसों से काफी चलती होगी। बहरहाल इसमें मतलब हम हर रोज अपना दिल खराब करते हैं, अपना खून जलाते हैं, कोई जरूरत नहीं इन लोगों के ऊपर इतनी बात करने के लिए। इनको ज्यादा लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है। उनके क्रिकेटर्स डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं। इन दोनों क्रिकेटर आपस में, इन क्रिकेटर्स की बड़ी आपस में दोस्ती भी होती है और अच्छे लोग भी हैं, और मेरे ख्याल गवर्नमेंट को इतनी लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, आप समझते हैं कि भारत की बड़ी सुबकी हुई है, क्योंकि जो ब्लाइंड क्रिकेट जो काउंसिल है, उनके जो सुल्तान शाह साहब है, अभी वर्ल्ड कप हुआ उसमें मुल्तान में इजलास हुआ, और उसमें जो भारत में T20 वर्ल्ड कप था विमेंस का, उसकी मेज़बानी इंडिया से ले ली गई है कि अगर आप पाकिस्तान नहीं आ रहे तो पाकिस्तान भी वहाँ नहीं जाएगा। और जब तक जो है दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, इंडिया में टूर्नामेंट हो, पाकिस्तान में हो, ये न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, तो इससे भारत की सुबकी हुई है कि पहली मरतबा उससे ऐसा हुआ है कि तमाम बोर्ड ने उसके जो है खिलाफ फैसला दिया हो कि भारत से वर्ल्ड कप जो है वो ले लिया है। देखो वो ठीक है, आईसीसी ने जो फैसला किया, मुझे नहीं मालूम है इसके बाद में फार रीचिंग इफेक्ट्स क्या होंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो फैसला किया वो बिल्कुल ठीक किया होगा। इसका मतलब है कि सारी उम्र पाकिस्तान में इंडिया नहीं आएगा, और अगर कहे कि इंडिया पाकिस्तान भी इंडिया ना जाए, मैं उससे शायद एग्री नहीं करूंगा।
मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को इंडिया जाना है, हर गेम में जाते हैं। क्रिकेट कौन सी इसकी प्रॉब्लम होगी, हर गेम में पाकिस्तान गया है। बहरहाल वो गवर्नमेंट के डिसीजन में, उनके गवर्नमेंट के डिसीजन में कोई मुदाखलत करना नहीं चाहता। आईसीसी ने जो किया है वो जाने और दोनों गवर्नमेंट्स जाने। नहीं सर, आप हमेशा इस बात को कहते हैं कि अगर वो नहीं आ रहे तो हमें वहां जाके खेलना चाहिए, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है, वो कहता है कि कब तक पाकिस्तान जो वहां पे जाके खेलता रहेगा, कभी ना कभी तो फुल स्टॉप इस चीज़ पे लगना चाहिए कि हम हमेशा कहते हैं कि हम वहां जाएं, उनको हराएं और वहां पे अपने जो है अपने आप को प्रूव करें। तो ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? अगर हम जाते रहे तो वो तो आएंगे ही नहीं कभी भी। देखो अली, बात यह है कि ये एक स्पोर्ट्स है ना, हराने जीतना हारना तो स्पोर्ट्स में चलता रहता है। जहां हमें नहीं हारना वो इनके साथ जंग में नहीं हारना। हमने अपनी शांति को मजबूत रखना है, कायम रखना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। बाकी ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये तो चलती रहती है। बहरहाल गवर्नमेंट के फैसले हैं, आईसीसी के फैसले, उधर जाना नहीं जाना, हाइब्रिड मॉडल में करना है। ठीक है, अगर आपने क्रिकेट खेल लिया तो हाइब्रिड मॉडल भी ओके, इट्स नॉट अ बैड प्रॉब्लम। आप जाए खेलें, जहाँ भी खेलिए, बांग्लादेश में खेलें, यूएई में खेलें, जहाँ मर्जी खेलें। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि मतलब हुकूमत को फैसला करने दे कि हमने उधर जाना है या नहीं जाना। ठीक है सर, अभी ये जो ग्रेग बार्कले की मैंने बात की, जो ही बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट इस तरह कहा कि एक मुल्क की इजारादारी नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि थोड़े इख्तिलाफात हुए हैं बार्कले में और जय शाह में? क्योंकि जय शाह की पूरी कोशिश थी कि उनके आने से पहले, जो उन्होंने चार्ज लिया है उससे पहले ही जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी का मसला जो है वो रिजॉल्व हो जाए और तमाम तरह मलबा जो है वो बार्कले पे गिर जाए। और फिर अब उसी का हम देख रहे हैं कि रिजल्ट है कि अब बार्कले ने भी स्टेटमेंट दे दिया है। देखो अली, यहाँ तो मैं कहूँगा कि अगर तो बाकी ममालिक जो है जो इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो भी अगर इंडिया के खेलने से इनकार कर दे तो फिर तो मैं मानूंगा। लेकिन इनमें किसी की हिम्मत नहीं है कि इंडिया के साथ ना खेलने से इनकार करें, क्योंकि इनकी सबकी जो पैसे वाला काम है वो सारा इंडिया की तरफ से ही चलता है। इनमें कभी वो, हाँ, इंडिविजुअली लोगों ने कह दिया कि ये दारादारी नहीं होनी चाहिए। मुझे बताओ, ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है, इंग्लैंड ने ये कहा है। इंग्लैंड शायद मेरे ख्याल आईपीएल में शायद अपने लड़के नहीं भिजवा रहा, लेकिन किसी ना किसी टाइम के ऊपर ये जो गुरूर जो है ना, वो ऐसा नीचे आता है कि इनको मार पिटेगी। लेकिन फिलहाल तो मेरे ख्याल में तो किसी में हिम्मत नहीं है उनको डिफाई करने की। अच्छा सर, अब थोड़ा मोहसिन नकवी साहब के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं। जिस तरह स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का आया, पीसीबी का स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव आया कि हम किसी सूरत जो है वो इंडिया नहीं जाएंगे, चाहे किसी भी फॉर्मेट का टूर्नामेंट हो, चाहे किसी भी लेवल का टूर्नामेंट हो। और अब अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान चार हो ना चार या एक्सटर्नल प्रेशर के तहत मजबूर हो जाता है, तो फिर जो पाकिस्तान की आवाम है ये थोड़ा सा मायूस नहीं होगी कि हम कहते कुछ हैं और आखिर में होता वही है जो इंडिया चाहता है? देखो, बात ये हाइब्रिड मॉडल तो बड़ी देर से चल रहा है ना, कोई ये नई बात तो नहीं है। मोहसिन नकवी साहब ने अपना एक मौक़िफ़ दिया, वो बिल्कुल ठीक है कि हम नहीं जाएंगे उधर। लेकिन मेरा मतलब है कुछ हुकूमत के कुछ जो चीज़ें होती है ना, उसमें कुछ थोड़ी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ताकि इतना आदमी कमिट ना हो जाए कि बाद में उससे अगर आपको मुड़ना पड़े तो फिर उसमें बेइज्जती हो। बहरहाल उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, मैं तो, सही बात है, मैंने तो नहीं सुना। लेकिन ऑब्वियसली सारी दुनिया के ये ख्याल है कि हमें पाकिस्तान को भी हाइब्रिड मॉडल नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। लेकिन बहरहाल एक फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें आप देख लें आपका कितना नुकसान है, आपका कितना फायदा है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम इंडिया के मौक़िफ़ पे एग्री कर रहे हैं। बात यह कि यहाँ तो इंडिया की टीम बीसीसीआई कहते हैं ना कि हम नहीं खेलना चाहते, वो तो उनकी गवर्नमेंट बीसीसीआई को कहती है कि आप नहीं खेलेंगे जाके। बहरहाल ये मोहसिन नकवी जाने, वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इम्पोर्टेंट पोस्ट है, दोनों इम्पोर्टेंट पोस्ट है। आई एम श्योर ही अंडरस्टैंड्स बेटर व्हाट ही इज डूइंग। Right. Sir, do you think that Mohsin Naqvi साहब is playing his card in right directions? देखो, मोहसिन नकवी साहब, मैं उनकी स्टेटमेंट से, सही बात है, ये जो जैसे आपने बता दी तो मैंने सुन ली। बाकी सही बात है, वो इतनी ज़्यादा वो स्टेटमेंट्स वैसे वो देते नहीं है जिसकी वजह से आदमी कह सके वो क्या। लेकिन देखो, उन्होंने आप अपनी टीम देखो ना कहाँ पहुंच गई आज, अच्छी होगी कि नहीं अच्छी होगी। इस टीम को लोग बुरा ही कह रहे थे ना वर्ल्ड कप के बाद भी, अर्थात यही टीम है आपकी। अगर थोड़ी सी इसमें इख्तलाफात कम हो जाए, आपकी अगर मेरिट के ऊपर आपकी इंडक्शन होती रहे लोगों की। अभी लड़के आई हैं ना, उस्मान भी आ गया, फलाना भी आ गया, उमर बिन यूसुफ भी आ गया, अब्बास हफीदी आ गया, वो पता सुफियान मुकीम आ गया। तो अगर इस किस्म की चीजें चलती रहे तो आफ्टर ऑल अच्छा काम उन्होंने अच्छा किया या ना उन्होंने किया या उनके
सिलेक्टर्स ने किया या उनके कोचेज ने किया। बहरहाल पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं है जितना ये लोग समझते हैं। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जो तौकीर रजा साहब बात कर रहे थे, लेकिन सर अभी थोड़ा सा वापस आ जाते हैं पाकिस्तान की टीम के हवाले से कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या इतना वे फॉरवर्ड जाते कि हम इंडिया हर सूरत में, अगर इंडिया नहीं आएगी तो हम किसी सूरत में इंडिया नहीं जाएंगे, ये थोड़ा सा मॉडरेट आपका जो है वो स्टांस होता? क्योंकि अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टांस ऐसा लेता है हाइब्रिड मॉडल के तहत या न्यूट्रल वेन्यू पे जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस इंडिया के साथ खेले जाएंगे, तो फिर थोड़े आपको नहीं लगता कि हमारी एक दफ़ा फिर जो है वो सुबकी सी होगी? देखो, मैं अपने हवाले से ये कह सकता हूँ कि पहले मैं इंडिया से बात करूँ, आईसीसी बात करूँ, इंडिया से हो गई, आईसीसी बात करूँ, अपने गवर्नमेंट से बात करूँ, उसके बाद मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट बताऊं कि मुझे हाइब्रिड पे जाना है या मुझे टोटल इनकार करना है। ये डिसीजन होता है हुकूमत का। अगर हुकूमत मुझे कहे कि आपने नहीं जाना और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आपने नहीं जाना, तो मैं बिल्कुल ये मौका इख्तियार करूंगा कि मुझे हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाना और हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना। लेकिन अगर हुकूमत कहेगी जाना तो मैं करूंगा। इससे मेरा मौक़िफ़ जो है ना, फिलहाल मैं उस सिचुएशन में क्योंकि नहीं हूँ, मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी रखूंगा, लेकिन मैं इसको तो फर्म किसी चीज के ऊपर कहने पे कुछ कह नहीं सकता। हालांकि देखो ना, सबसे ज्यादा अगर कोई तकलीफ होती है तो एक फौजी को ही होगी ना, क्योंकि हम तो पिछले इतने सालों से हम आगे एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं स्पोर्ट्स का ये कहूंगा कि इतना मौक़िफ़ आदमी को रहना चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी रहे, ताकि बाद में आदमी की अपनी बेइज्जती ना हो। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने हमेशा जो है वो दोस्ती की बात की है, क्योंकि मैं तो आपके साथ एक अरसे शोज़ कर रहा हूँ, जिस तरह आपने कहा कि सोल्जर एक डिफेंडर होने के नाते हमारे मुहाफ़िज़, हमारे सर के ताज होने के बावजूद आपने जो है वो हमेशा दोस्ती की बात की है, प्यार की बात की है, अमन और सलामती की बात की है। सर एक सवाल और है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो ये भी डेबेकल सारा शुरू हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा बात ये की जाती है कि रमीज़ राजा साहब ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया बाबर आजम को। अगर एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एक प्लेयर को इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, इतना प्यार करता है, तो इससे टीम के माहौल पर क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा नहीं है कि टीम जो है वो पीछे रह जाती है, प्लेयर आगे बढ़ जाता है? क्योंकि ऐसा ही कुछ आपके लिए भी कहा गया था जब आप शोएब अख्तर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। देखो, पहली बात तो ये है कि शोएब अख्तर ना मेरे कोई चचा का बेटा, ना मेरे मामू का बेटा। शोएब अख्तर एक पाकिस्तान का असासा था जिसके लिए मुझे लड़ाई करनी पड़ी और मैं कामयाब हो गया। और वो उसके बाद आप देख लें कि उसने क्या क्या किया आपके लिए, तो मुझे उसके लिए तो खैर बिल्कुल अफसोस नहीं है। बाकी ये देखें, मैं बात सुने, जो क्रिकेट टीम है ना, ये इनको एक ऑल राउंड इनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिसमें कि साइकोलॉजिस्ट भी हो, पढ़ाई भी हो। क्योंकि जब एक बच्चे को जिसको घर में खाना नहीं मिलता और एकदम उसको 60 लाख रुपया महीना मिलना शुरू हो जाए या करोड़ों रुपया मिलना शुरू हो जाए, तो आदमी का देखो ना, दो चीजों से आदमी का पता लगता है। जब उसको पावर मिल जाए तो उसको कैसे इस्तेमाल करता है, जब उसको पैसा मिल जाए तो वो कैसे इस्तेमाल करता है। तो आप इस चीज को क्रिकेट बोर्ड के लोगों को समझना चाहिए कि इनकी तरबियत कैसे होनी चाहिए। इनकी तरबियत आप ठीक करोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जहाँ तक क्रिकेट के कप्तान का ताल्लुक है, कप्तान की एक मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती है। एक अच्छा बैट्समैन जरूरी नहीं है कि अच्छा कप्तान भी बन जाए, उसके लिए कोई क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया इन लोगों को बैठ के समझना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया। आफ्टर ऑल देखो ना, माइक ब्रेनली को इन्होंने लगाया, हालांकि वो अच्छा प्लेयर था भी नहीं, लेकिन ही वॉज अ वेरी गुड कैप्टन। तो मेरा ख्याल दुनिया की एग्जाम्पल लेके उनको रिसर्च करके तो फिर आपको चूज करना चाहिए कि क्या आपको करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने शोएब अख्तर को सपोर्ट किया तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का वो फास्टेस्ट बॉलर है, लेकिन रमीज़ राजा साहब ने जिस तरह सपोर्ट किया बाबर आजम को, ये सब आपके सामने से गुजरा होगा। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वहां से पाकिस्तान की टीम का डेबेकल शुरू हुआ, परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हुआ? नहीं अली, ये ग्राफ तो मेरा ख्याल पहले ही शुरू हो गया हुआ था। अब आप देखो ना, फखरे आलम ने कोई एक बात की है और फखर जमान ने, अब मेरा मतलब फखर जमान ने कौन सी ऐसी बात कर दी लोगों को गाली निकाल दी कि आपने उसको बिल्कुल ही जीरो कर दिया। भाई, अगर मैं तो चाहूंगा कि आपके मुंह के ऊपर कोई आपकी बात करे कि जी हमें आपसे ये शिकायत है, उसको बुरा नहीं मनाना चाहिए, उसको बल्कि उसको हल करना चाहिए। फखर जमान की स्टेटमेंट जो है उसको आप हल करें। लेकिन जहाँ तक देखो बेटा, रमीज राजा का ताल्लुक है या उसने क्या उसके बारे में कहा, वो मैं सही बात है, मुझे आप ही से पता लग रहा है, लेकिन बाकी या कभी सोशल मीडिया से पता लग जाता है। सर उन्होंने कहा पाकिस्तान को, सर ये कहा पाकिस्तान को जीतते हुए देखना चाहते हैं या बाबर आजम की कवर ड्राइव देखना चाहते हैं। मुझे बाबर आजम के अलावा कोई और कप्तान नजर नहीं आता। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा बाबर आजम इतना अच्छा खेलता है कि मेरा दिल चाहता है इससे शादी कर लूं। तो एज ए चेयरमैन ऐसे स्टेटमेंट बनते थे? देखो, जहाँ तक दूसरी स्टेटमेंट हो तो बहुत मेरा मतलब बेवकूफाना किस्म की स्टेटमेंट है।
जहां तक पहली स्टेटमेंट का ताल्लुक है, वो उसके लिए एक अच्छा प्लेयर है, वो उसका अपना ख्याल है, उसके लिए वो समझते कि वो अच्छा कप्तान है, ये उसका ख्याल है। सारी दुनिया का ये ख्याल नहीं है कि बाबर आदम जो है वो कप्तान अच्छा कप्तान, मेरे ख्याल में सरफराज सैयद उससे ज्यादा अच्छा कप्तान था। लेकिन बहरहाल मैं उसकी कवर ड्राइव बहुत मशहूर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक आदमी को इतना भी ऊपर ना चढ़ा दिया जाए कि वो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन बन जाए और उसके बाद उसका दिमाग ही खराब होता रहे। कप्तान चूज करने के लिए आपको कप्तान की क्वालिटीज आपको नजर आनी चाहिए, और वो आप बैठ के रिसर्च करें कि आपको किस किस्म का कप्तान चाहिए। राइट, ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट, और वी आर वेरी ऑनर्ड कि जो साथ हमें हासिल होता है, हम आपकी विजडम से मुस्तफीज़ होते हैं, हम बड़ा अपने आप को ब्लेस फील करते हैं। और एक दफ़ा फिर डॉक्टर जिया साहब हमारे साथ आज के शो में मौजूद थे, उनके ख्यालात आप तक पहुँचे, और एक दफ़ा फिर उनके ज़रिए हम आपने सुना कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो डिफेंडर्स हैं, हमारे जो हमारे फॉर्मर चेयरमैन हैं, उनकी अभी भी कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और जब तक BCCI भारतीय हुकूमत की पॉलिसीज़ पे उनको समझाएगी नहीं, उनकी पॉलिसीज को टो करती रहेगी, उस वक्त तक जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का असल मायनों में मुजाहरा होता नजर नहीं आएगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। आज जिम्बाब्वे से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, उसको डिस्कस करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनरल तौकीर जिया साहब, जिनसे हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के बारे में। और मुझे एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है कि जो अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन थे, और ना सिर्फ कराची को बल्कि अपने इदारे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सर्व भी किया, कई खिलाड़ियों के साथ मुंसलिक भी रहे, उनकी कोचिंग भी करते रहे, और क्रिकेट पर जो है वो इन दिनों बहुत ही बोल्ड और बुलंद गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे साजिद खान साहब, लेकिन इससे पहले कि मैं साजिद खान साहब को शो में खुशामदीद कहूँ, आज जो मैच हुआ जिम्बाब्वे और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान, उस मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज का जो स्कोर है वो 2-1 कर दिया है। क्या रहा है इस मैच में, एक नजर डालते हैं इस मैच की समरी पर, कि जहां पे पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, और पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो इब्तिदा से लड़खड़ाती हुई नजर आई। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर से रन नहीं हुए। सलमान आगा ने 32 रन बनाए, जो इस मैच में क़यादत कर रहे थे। 22 रन की इनिंग खेली यहाँ पे नॉट आउट इरफात मनास ने, और तैयब ताहिर 21 रन बनाने में कामयाब रहे। 132 रन स्कोर किए गए 7 विकेटों के नुकसान पर, और जवाब में मतलूबा टारगेट जो था वो एक गेंद कबल हासिल किया 8 विकेटों के नुकसान पर। बेनेट जो उनकी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, उन्होंने जो है वो ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, और इस तरह 2 विकेटों से इस मैच में जिम्बाब्वे ने कामयाबी हासिल की। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब साजिद खान साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम अली सलमान भाई, आपको तमाम GD देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अली सलमान साहब, एक दफ़ा फिर आपने मौका दिया अपने खूबसूरत प्रोग्राम में। साजिद खान साहब, पाकिस्तान को ये सीरीज़ वाइट वॉश करनी चाहिए थी, और फिर एक मरतबा फिर पाकिस्तान अच्छे ट्रैक पे जा रहा था, और आखिरी मैच में हार के फिर एक दफ़ा फिर वही हुआ कि पाकिस्तान ने तजुर्बात किए, और हम अजीब भौंडे तरीके से तजुर्बात करते हैं कि इंडिया भी तजुर्बात करता है, ऑस्ट्रेलिया भी तजुर्बात करता है, इंग्लैंड भी करता है, हमें आज तक यही नहीं पता कि एक्सपेरिमेंट करना कैसे। देखिए अली सलमान साहब, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की यकीनी तौर पर अगर शुरुआत ODI में होती है तो पाकिस्तान पहला मैच हार जाता है, और एक आखिरी मैच 2020 खेलता है पाकिस्तान हार जाता है। तो कुछ समझ में नहीं आती, या पूरा मैनेजमेंट की जो है मैं समझता हूँ ना समझ है, और ना समझ के अलावा इनएक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ पर खड़ी है, जिम्बाब्वे जैसी टीम, जो क्लब जैसी टीम है, आपके प्रोग्राम में कहा था पाकिस्तान 3-0 2020 मैच हरा देगा। पाकिस्तान जिम्बाब्वे का कोई मैच नहीं है, और इसमें नजर भी आ रहा था जो क्रिकेट पाकिस्तान के खिलाड़ी को खेलना चाहिए ना, पाकिस्तान के खिलाड़ी जिम्बाब्वे से बहुत बेहतर है। और जिम्बाब्वे के वाहिद कप्तान अगर उसकी बात की जाए, जो लाहौर कलंदर से खेलते थे, सिकंदर रजा एक वाहिद प्लेयर थे, कप्तान थे, उनके डिसीजन, उनकी कारकर्दगी सवाले निशान छोड़ के जाती है। जो दूसरा 2020 खेले थे, टॉस जीतते हैं, बैटिंग करते हैं, 36 में कोई आउट नहीं होता, फिर पूरी टीम आउट हो जाती है। तो ये तमाम चीजें ग्राउंड में बताना जरूरी होती है। एक्सपीरियंस की कमी है। जिम्बाब्वे के तो फ्लावर जैसे प्लेयर थे, वो ग्रेटेस्ट प्लेयर थे, अब तो एवरेज प्लेयर है, उनसे हम खेल रहे, उनसे हम तवक्को रख रहे हैं वो अच्छी कारकर्दगी दिखाए। तो मैं नहीं समझता वो अच्छी कारकर्दगी दिखा सके, मगर सलमान को फ्रंट से जिन लड़कों को मौका। क्या क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान की टीम इस मैच में थोड़ी रिलैक्स हुई है, क्योंकि हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो टॉप ऑर्डर ही रन नहीं कर सका, उमर बिन यूसुफ भी रन नहीं कर सके?
देखिए नॉन सीरियस मुझे नजर आया, और जिन खिलाड़ियों को मौका दिया है उनको आज प्ले करना चाहिए था। देखिए 4 चेंजिंग आप कर रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस तो आप नजर आ रहे थे, फिर जो बेंच पे बैठे हुए थे उनको कहा मैं मौका देंगे। तो 2 20-20 आप मैच जीते हैं और सबको पता था पिच है, स्पिन होगा, टर्न होगा। फिर वही एक चीज होती है जब बैटिंग कंसल्टेंट ना हो, अगेंस्ट ब्रेक खेल लो, फिर बगैर देखे सोचे समझे शॉट मारे, शॉट सिलेक्शन इनकी सही नहीं है। एक्सपीरियंस जो इंटरनेशनल क्रिकेट का था वो मुझे नजर नहीं आ रहा। बड़े माजरत से कहना पड़ेगा, ऐसे क्रिकेट ऐसे कोच टॉप एनालिस्ट में बात करूंगा, दोनों टीमों का स्टैंडर्ड उस तरह का नहीं है जिस तरह के दुनिया क्रिकेट में स्टैंडर्ड बहुत हाई हो चुका है। हम ऐसा लग रहा था हम भी क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं और भाई अगर जिम्बाब्वे का स्टैंडर्ड नहीं है, साजिद भाई अगर जिम्बाब्वे का स्टैंडर्ड नहीं है तो वो तो काबिल माफ़ी है कि उनका स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ तो हर मुमकिन सहूलत दी जा रही है। यहाँ पे जो है मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे होते हैं, हर तरीके की इनको जो है फैसिलिटीज दी जा रही हैं। इनके स्टैंडर्ड को क्या हो गया जो इनका स्टैंडर्ड बढ़ के नहीं दे रहा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल निशान पाकिस्तान की अगर बात की जाए, जख्मिया फिक्री है पाकिस्तान जब अच्छे बैटिंग कंसल्टेंट नहीं होंगे, अच्छे कोच नहीं होंगे, बॉलिंग कोच को पाकिस्तान का हेड कोच बना दे, फिर आप चीफ सिलेक्टर बना दे, काला सिया करे, सबके मालिक को बना दे, तो ये मुझे बताइए जस्टिफाई थी? आप मुझे बताएं, ठीक है आप नए लड़के खिलाए मगर नए लड़कों में इतना इनपुट नहीं था। देखिए ये रन जो होते हैं, ये मैच है बॉल टू बॉल 120 रन पे 132 रन बन रहे हैं, तो लग्मिया फिक्री है इनको बॉल खेलना नहीं आता, सिंगल डबल खेलने नहीं आता, चौके छक्के की क्रिकेट नहीं है। फिर दूसरी फील्डिंग का स्टैंडर्ड देख ले, बॉलिंग का स्टैंडर्ड देख ले, तो ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड की बेहतरीन टीम है, ठीक है ये चीज। अच्छा साहिब भाई ये तो वक्त थोड़ा कम है कि अब यही इस तरह के हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और अभी हम फिर देख रहे हैं कि एक और एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं कि आपके लिए एक बंदा सीरीज जितवाता है कि जब आप बिल्कुल जब वो नीचे गए हुए थे सीरीज में, 19 विकेटें वो सीरीज में लेता है और अगली सीरीज में आप इसको ड्रॉप कर देते हैं साजिद खान को। देखिए बहुत बड़ी जाती है, बहुत बड़ी जाती है, क्रिकेट का मेरिट का खुला खुला कत्ल है। साजिद खान जो 19 रन करता है और आउटस्टैंडिंग बैटिंग करता है, आउटस्टैंडिंग इनपुट डालता है। जो पहला टेस्ट मैच अब इंग्लैंड से हरे तारी की, उसके बाद बड़े बड़े फंके लगाते हैं, पिच को खोदने के बाद पिच को बनाया जाता है, रफ पिच बनाई जाती है, उसके बाद साजिद खान और नुमान ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। मगर साजिद खान ने जो इनपुट डाला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जिस तरह उसने क्रिकेट खेली ना, उसको ड्रॉप करना बनता ही नहीं था। टेस्ट मैच अभी आगे थे, आपको टेस्ट मैच में उसको लेके जाना चाहिए था। चौथे दिन ब्रेक होता है और साजिद खान को ना खिलाने का मकसद ये एक और प्लेयर पाकिस्तान छोड़ के जा सकता है, क्योंकि साजिद खान के साथ शुरू से नाइंसाफी होती आ रही है। और साजिद खान जैसा क्रिकेटर, साजिद खान जैसा प्लेयर, साजिद खान जैसा फाइटर इंसान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 2 सीरीज जो जिताई है उसमें बड़ा अहम रोल प्ले किया है। मगर मुझे ये नहीं समझ आता कि साजिद खान हो, क्या फकर हो, क्या जिसका इमाम अलग हो, क्या शहनशाह अफरीदी हो, ये क्या ऐसी वजह है इनको ड्रॉप कर दिया जाता है? जो फर्स्ट क्लास को तरजीह ना दे, क्रिकेट को तरजीह दे। बाबर आजम को आप क्रिकेट खिला रहे, तीनों फॉर्मेट सिलेक्ट कर रहे हैं और आपने यह बाबर आजम को फर्स्ट क्लास नजर नहीं आती। ये कहां का रॉकेट साइंस है भाई, कहां की दोस्ती है? फिर आकिब जावेद कहते हैं बाबर का आउट नहीं करो, इसको 20 ओवर 20 ओवर पूरे खिलाने, फिर किस मुंह से पाकिस्तान टीम में 20 में सिलेक्ट कर रहे हैं भाई? साजिद खान साहब ये बताएं कि साजिद खान के साथ ज्यादा ज्यादती हुई है या सरफराज अहमद के साथ ज्यादा ज्यादती हुई है? सरफराज अहमद का तो नेमल बदल ही नहीं है। देखे ना सरफराज अहमद को, तो साजिद खान का कौन सा है? कोई दूसरा ऑफ स्पिनर ही नहीं है आपकी डोमेस्टिक में? देखें सरफराज भी 334 रन बना के 4 साल रिकॉर्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड, पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाता है, रिकॉर्ड बनाता है। अगेंस्ट ओडीआई में उसको ड्रॉप करते जाता है, उसको रिजवान को खिला जाता है। खुला खुला मेरिट का कत्ल था, ये नहीं था। ओडीआई का सरफराज को खिला देते, जो सरफराज की फॉर्म लगी थी, तो पाकिस्तान को फायदा होता है ना, पाकिस्तान को फायदा। देखें ये पाकिस्तान को फायदा नहीं रोकते, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला है। देखिए सरफराज की आज भी पाकिस्तान क्रिकेट को जरूरत है, जो लड़के कीपिंग कर रहे हैं वो बेसिक सरफराज की जरूरत है। लेकिन अभी आपने खुद कहा कि साजिद खान को आप ड्रॉप कर देते हैं जो 19 विकेटें लेता है, और बाबर आजम को आप वहां पे T20 भी खिला रहे हैं। सब ये बात कर रहे हैं कि भाई T20 में जब आपके पास साइम आ जाएगा, जब आपके पास फखर आ जाएगा, जब रिजवान खेल रहा है आपके पास, उस्मान खेल रहा है, तो फिर उसके बाद टॉप ऑर्डर में कहां जगह बनेगी बाबर आजम की? तो आपको लगता है उनको जगह सिक्योर करने के लिए एक दफा फिर उनको टीम में डाल दिया और अब ये कहा है कि जी एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने बाबर आजम को डाला है? देखिए
7 तारीख से 2020 हो रहा है। इस प्लेटफॉर्म से फकर को मेरी एडवाइस है, फकर ओपन करे। फकर की कारकर्दगी पाकिस्तान का मैच विनिंग प्लेयर है और फकर प्ले कर दे। उनको बता दे जिन लोगों ने फकर को पिक नहीं किया और जो उन्होंने ट्वीट किया, जो चेयरमैन के सामने बात की, वो तरीकेकार गलत था या सही था? क्या उसकी वजह से फकर को ड्रॉप किया जा रहा है? और फकर को जो एनओसी का मसला, ये तमाम चीजें ऑन द बोर्ड, ऑन द स्क्रीन सबको पता है। मेरे बोलने से वो नहीं होगा, मगर मेरे बोलने से ये होगा। इस प्लेटफॉर्म की जरूरत, फकर ने बहुत कुर्बानियां दी है, पाकिस्तान का नंबर छोड़ा है। इस प्लेटफॉर्म को तो फकर ओपन आए, अपने बॉल और बैट के दरमियान जो क्लासिक इनिंग खेलता है वो ओपन जाए और पाकिस्तान मजबूर हो जाए। सवाल तो मेरा बाबर आजम के बारे में था। तो बाबर आजम तो कोई जगह ही नहीं। देखे ना यार, आपका सवाल मैं मानता हूं। बाबर को पहले ये मुझे बताएं, पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया क्या जो अपने एजेंट कहता है उस पर चले? पहले तो ये बताइए, बाबर आजम को किस कारकर्दगी पे आपने सिलेक्ट किया है? क्या वो टेस्ट मैच हो और 2020 हो? जो कारकर्दगी बाबर की है वो लेवल की थी, फिर पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही हो, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेल रहे हो, तो ये ज्यादती नहीं है? फिर नसीम शाह को आप सिलेक्ट कर लेते। बाबर 2020 में डिजर्व नहीं करता, मगर सवाल वही पैदा होता है जहां दोस्ती आ जाए, वे कप्तान जान जाए, रिजवान जान जाए, तो रिजवान ने अपने आप को प्रूफ भी किया और अपने दोस्त को लेके चलना भी है और तीनों फॉर्मेट सिलेक्ट भी कर दिया। अब रिजवान से मैं पूछता हूं, साजिद खान भी तुमसे बहुत करीब है, तो कैसे साजिद खान ड्रॉप हो गया? बोलो ना रिजवान साहब, साजिद खान चाहिए मुझे। ठीक है, तो अब क्या चांसेस लगते हैं आपको कि पाकिस्तान एक अपने जेन्युइन स्पिनर के बगैर जा रहा है? और आकिब जावेद ने स्टेटमेंट ये दिया कि जनाब वो जो पिचेस हैं वहाँ पे वो फास्ट बॉलर को ज़्यादा सूट करेंगी, जो साजिद खान की बॉलिंग है इनके स्टाइल को सूट नहीं करेंगी। तो ये ज्यादती नहीं है खिलाड़ी के टैलेंट के साथ, एक खिलाड़ी के स्किल के साथ? और फिर आप इमाम उल हक को भी वनडे में शामिल नहीं कर रहे हैं, फिर सिलेक्शन के वाले से तो बहुत ज़्यादा बात की जा रही है फिर तो। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ अजहर अली से पूछूंगा, आपने इतनी क्रिकेट खेली है। असद शफी से पूछूंगा, अलीम डार से पूछूंगा, इतनी आप ईमानदार ऑनेस्टी है, ये जस्टिफाई किया आपने। चलो आकिब जावेद अगर गलत है तो आप तीनों रिजाइन कर देना। क्या पैसे के लिए पैसा जरूरी है? पाकिस्तान जरूरी है? आप लोगों ने जितनी क्रिकेट खेली है, जितनी आवाज उनके आपके साथ नाइंसाफी हुई है, हक और सच की बात करें, ये जितने ये लोग हैं, अजहर अली, असद शफी, अलीम डार, इनसे ये पूछें ये डिजर्व करते थे नहीं थे? इमाम उल हक का क्या कसूर है? काज़िम ट्रॉफी में रन बना रहा है, इमाम उल हक का यह कसूर है? साउथ अफ्रीका उसकी आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी है, मगर वही बात है, दोस्ती यारियां जीत गई, पाकिस्तान के टैलेंट के साथ नाइंसाफी और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप दोस्ती यारियों की बात कर रहे हैं। अभी ये पाकिस्तान की अंडर 19 टीम है, उसमें एक लड़का अंडर 19 क्रिकेटर, छोटा क्रिकेटर है, छोटी उम्र का बच्चा है, वो बैक टू बैक सेंचुरी बनाता है, इंडिया के खिलाफ मैच जिताता है। और उस वक्त मैच जिताता है इंडिया के खिलाफ जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड वहां पे मौजूद थे, पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का केस लड़ रहे थे आईसीसी में अगेंस्ट इंडिया। उस दिन उसने पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ अंडर 19 में कामयाबी दिलाई, 2 सेंचुरियां बनाई। जब हल्की टीम आती है जापान, उसको नंबर 6 पे कर देते हैं और उसके बाद फाहम उल हक को ओपन करा देते हैं। मुझे फाहम उल हक से कोई मसला नहीं है, लेकिन आप खुद टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, अगर कोई 3 सेंचुरियां लगातार बनाता या तीसरे मैच में भी परफॉर्म करता तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बड़ा हो जाता और आइंदा आने वाले जो सेमीफाइनल फाइनल है उसमें उस कॉन्फिडेंस के साथ कितना पाकिस्तान को फायदा होता। अली सलमान साहब, बहुत खूबसूरत सवाल किया और यही आपकी बड़ापन है, आप ग्रास सिविल के बंदे और इम्पोर्टेंट सवाल है। शादाब, जो अपना ये शाहजेब लड़का 150 रन बनाता है, 10 छक्के मारता है और इंडिया के तमाम चैनल पे उसी की बात हो रही है। शादाब खान पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ उसने ऐसी कारकर्दगी दिखाई, पीसीबी के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकीम साहब ने उसकी हौसला अफजाई की, दूसरे मैच में सेंचुरी बनाता है। फिर जिस तरह किसी साबिक कप्तान के बेटे को फ्री हैंड दिया जा रहा है, 34 साजिद खान भी डरेंगे नाम लेते हुए, साबिक कप्तान के बेटे। नहीं, मैं किस बात का डरूंगा भाई, उसने तो खत्म किया। मैं मिसबाह हक के बेटे की बात कर रहा हूँ, की बात कर रहा हूँ। अब ये देखें, फिर दूसरी चीज जिसको मैंने हमेशा फ्रंट से सपोर्ट किया, गुलाम अली, वो मुझे बताइए वो कहां से डिजर्व करते हैं? मेरिट की बात करते हैं, वो डिजर्व करते थे जो उन्होंने कड़वा गुड़ पिया है? फाहम उल हक को 1 मैच खिलाते थे, 2 मैच, मगर सारे मैच खिला रहे हैं और सारे मैच में जितनी उस पर प्रैक्टिस की जा रही है, जिसको उसको मोटिवेट किया जा रहा है, ये नाइंसाफी है यार। मिसबाह ठीक है, पाकिस्तान का कप्तान गुजरा है, मिसबाह का बेटा डे बाय डे इंप्रूव करेगा। जो कारकर्दगी एशिया कप में है उसकी
की, ठीक है बॉलर अच्छा होगा, बैट्समैन उस पाएगा नहीं है, फिर आप ओपन करा रहे हैं। अब दूसरा जिसने शादाब इसने रन की ना, शादाब ने, ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, पाकिस्तान टीम में फौरी तौर पर उसको ले लेना चाहिए। और ऐसा प्लेयर बार बार पैदा नहीं होते। अंडर 19 हमने भी खेली है, अंडर 19 में इससे अच्छा बैट्समैन ही नहीं आया। जो शॉट उसके पास है, जो लिफ्ट उसके पास है, मगर वही बात है यहाँ भी दोस्ती हरियाणवी भी निभाई जा रही है। थैंक यू सो मच साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आज साजिद खान साहब, मैं आपको ऑन एयर ये बात कह रहा हूं कि आज आपकी इज्जत मेरे दिल में और इसलिए बढ़ गई क्योंकि हम सब ये बात जानते हैं कि आप गुलाम अली साहब को कितना लाइक करते हैं, कितना आप सपोर्ट करते हैं, कितना आप उनका अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आज आपने ऑन एयर कहा कि उन्होंने ज्यादती की है, तो आपने उसका बरमिला इजहार भी किया। आज के शो के लिए बस इतना ही। तौकीर जिया साहब और साजिद खान साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने आज के शो के लिए वक्त निकाला। इस हफ्ते की हमारी आखिरी एपिसोड थी, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।